शाजिया ने आखिरकार मज़हर के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला तो कर लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक जद, एक अना अभी भी बाकी थी। वो अपनी बेटी सारा की शादी फर्द के बेटे आदिल से होते नहीं देखना चाहती। जब मज़हर ने सारा और आदिल के रिश्ते का जिक्र किया तो शाजिया की आंखों में चमक नहीं बल्कि शकवे थे। वो सख्त लहजे में बोली, सारा और ज़ारा मेरी बेटियां हैं, उनकी जिंदगी के फैसले भी मैं ही करूंगी। मज़हर की आंखों में दिख और गुस्से का इम्तिजाज था। उसने जवाब दिया, शाजिया, ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं, ये हमारा घर है, और मैं किसी को ये इजाज़त नहीं दूंगा कि वो अकेला मेरी बेटियों की किस्मत का फैसला करे। ड्रामाई मौसीकी बुलंद होती है। शाजिया एक फैसला सुनाती है, ठीक है मज़हर, अगर तुम आदिल से सारा की शादी चाहते हो तो बदले में मुझे भी एक फैसला मंजूर कराना होगा। मज़हर उलझता है, कौन सा फैसला? शाजिया की आंखों में एक अनोखा गुरूर था। मैं ज़ारा की शादी अपने भतीजे सरमत से करना चाहती हूँ, जो अब्बार का बेटा है। ये नाम सुनते ही मज़हर की आंखों में जैसे आग भर गई। अब्बार का बेटा, वो मेरा दामाद, हरगिज़ नहीं। ये महज एक रिश्ता नहीं तो खानदानों की जद, पुरानी दुश्मनियां और अंदरूनी जख्मों का हिसाब था। लेकिन हालात वो मोड़ लेने लगते हैं जहां सिर्फ शाजिया का पलड़ा भारी दिखाई देता है, क्योंकि ज़ारा और सारा दोनों माँ के करीब हो चुकी थीं। कैमरा ज़ारा और सारा के चेहरे पर आता है, हैरत ज़दा, बेबस। सारा बचपन से आदिल की मोहब्बत में गिरफ्तार, बेखुदी में खुश थी कि उसका निकाह उसी से होने जा रहा है। लेकिन ज़ारा का दिल टुकड़े हो चुका था, क्योंकि वो जानती थी आदिल की मोहब्बत सिर्फ उसी के लिए थी। ये शादी, ये जोड़ियां, सब कुछ गलत समझ जा रहा था। एक रात ज़ारा आदिल से मिलने जाती है। रोते हुए वो कहती है, आदिल, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम किसी और से शादी करोगे तो मैं मर जाऊंगी। आदिल की आंखों में नमी थी। ज़ारा, तुम्हें नहीं पता मैं कितना मजबूर हूँ। मामों ने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम हो। कैमरा ज़ारा के हाथ को आदिल के हाथ में जाता दिखाता है तो और खड़ी सारा ये सारी बातें सुन लेती है। उसकी आंखों में हैरानी, दिल में तूफान। इस लम्हे उसे एक फैसला करना था। शादी का दिन आ पहुंचता है। दोनों बहनें एक जैसे और उसी लिबास में एक जैसी दिखती हैं। सलमा और शाजिया अंदर आती हैं और हंसती हुई पूछती हैं, अरे ये कौन ज़ारा है और कौन सारा? तुम दोनों तो एक जैसी लग रही हो। ये जमले सारा के दिमाग में हथौड़े की तरह बजते हैं। वो फौरन बोलती है, अम्मी खाला प्लीज, हमें 2 मिनट अकेला छोड़ दें। कमरे में सिर्फ ज़ारा और सारा रह जाती हैं। सारा कुछ कहने ही वाली होती है कि सारा बोलती है, मुझे सब मालूम है ज़ारा, मैं जानती हूँ आदिल तुमसे मोहब्बत करता है। सारा की आंखें हैरत से फैल जाती हैं, ये सब तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। सारा की आवाज़ थरथरा रही थी, लेकिन उसमें हौसला था। जिस दिन तुम दोनों बात कर रहे थे, मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। तभी फैसला कर लिया था, मैं आदिल से शादी नहीं करूंगी। मौसीकी तेज होती है। ज़ारा, मैं चाहती हूँ आज तुम और आदिल निकाह करें, और मैं सरमत से, क्योंकि ना मैंने कभी आदिल से मोहब्बत की, ना सरमत ने तुमसे। किसी एक को तो मोहब्बत मिलनी चाहिए ना। ज़ारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तुमने तो जैसे सब कुछ आसानी से हल कर दिया। सारा मुस्कुराते हुए कहती है, यही तो बहनें करती हैं, एक दूसरे के लिए सब कुछ कुर्बान। और फिर नाकाह के लम्हात करीब आते हैं। सब कुछ वैसा ही होता है जैसे किसी फिल्म का क्लाइम किस हो। लेकिन सवाल ये है, क्या ये फैसला वाकई सबको खुशी देगा? क्या सच हमेशा जीतता है, या कुछ सच कभी दिल तोड़कर ही सामने आते हैं? अब आप बताएं, अगर आप ज़ारा और सारा की जगह होते तो क्या यही फैसला करते? क्या सच्ची मोहब्बत के लिए कुर्बानी देना आसान होता है? क्या खानदान की इना और रवाज के सामने दिल की बात कहनी चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप इस कहानी के किस किरदार से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।